जय श्री कृष्ण। सावन का महीना शुरू हो गया है और श्रावण के प्रत्येक शुक्रवार को जीवंतिका माँ का व्रत किया जाता है। महिलाएं इस दिन अपने संतान के लिए व्रत रखती है और जीवंतिका माँ की पूजा आराधना करती है। तो चलिए श्रावण मास के प्रथम शुक्रवार के दिन जीवंतिका व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। कई वर्षों पूर्व सुशील नाम का एक राजा था। राजा और रानी को किसी भी बात का दुख नहीं था। सभी प्रकार के सुख वैभवों में प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे, किंतु उनका एकमात्र ही दुख था कि उनको कोई संतान नहीं थी। बस इसी बात से रानी अत्यंत दुखी रहने लगी थी। अब एक समय ऐसे ही रानी अपने महल में उदास बैठी थी। तभी एक दासी वहां आई। दासी दाई का काम भी करती थी, इसलिए गांव में कोई भी स्त्री गर्भवती हो तो सभी उसे ही बुलाते थे। अब दासी रानी के मन की बात समझ गई थी, इसलिए वह बोली कि रानी, आप इतनी चिंता क्यों कर रही है? आप मुझे आज्ञा दो तो मैं कोई उपाय बताऊं। तब रानी ने पूछा कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मेरा बांझपन मिट सकता है। तभी दासी ने दरवाजा बंद किया और रानी के कान में फुसफुसाते हुए कहा कि देखो, गांव में एक ब्राह्मणी को 5वां महीना चल रहा है। आज से आप गर्भवती होने का ढोंग कीजिए, फिर बाकी के काम मैं संभाल लूंगी। अब रानी ने भी दासी की बात मान ली और उसने यह बात फैलानी शुरू कर दी कि वह गर्भवती है। अब इस बात को 4 महीने बीत गए और गांव में रहने वाली उस गर्भवती ब्राह्मणी ने दासी को बुलाया। आधी रात के बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का जन्म होने के पश्चात दासी तो सबसे विदा लेकर वहां से चली गई। कुछ ही मिनटों में सभी को नींद आने लगी। ऐसे में दासी पीछे की खिड़की से ब्राह्मणी के कमरे में दाखिल हुई और बच्चे को उठाकर रानी के पास ले गई। उसने बच्चा रानी को दे दिया और सुबह होते ही पूरा राजभवन खुशी में भर गया। सब लोगों ने कहा, अरे, रानी ने पुत्र को जन्म दिया है। अब ब्राह्मणी जीवंतिका देवी का व्रत कर रही थी, इसलिए देवी उसके बालक की रक्षा के लिए राजभवन में भी आई और जब राजकुमार सोते तभी भी वह उसके तकिए के पास खड़ी रहती। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। राजकुमार अभय बड़ा हो गया और कुछ वर्षों बाद राजा सुशील की भी मृत्यु हो गई और अभय कुमार गद्दी पर बैठा। वह बहुत ही दयालु और धर्मपरायण था। वह प्रजा के साथ अपने पुत्र जैसा ही व्यवहार करता था। अब एक दिन वह अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए गया जी के लिए चल पड़ा। चलते चलते वह बहुत ही थक गया। ऐसे में वह एक गांव में पहुंचा। अभय कुमार गांव के एक बनिए के घर गया और बोला, भाई, क्या आप मुझे आज की रात यहाँ रुकने दोगे? अच्छा भाई, सुख से रहो। हमारे यहाँ अतिथि कहाँ से? इस प्रकार कहते हुए बनिए ने अभय कुमार की अच्छी तरह आव भगत की, किंतु बनिया भाग्यहीन था, क्योंकि उसके वहाँ जो भी संतान जन्म लेती थी वह मात्र 6 दिन तक ही जीवित रहती थी। 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाती थी। अब बनिया बेचारा क्या करता? विधि के लेख को कौन मिटा सकता है? अब आज भी बनिए के पुत्र का जन्म हुए 6 दिन हो चुके थे। वह मन ही मन दुखी हो रहा था। ऐसे में अपने घर अतिथि को आश्रय तो दे दिया था, किंतु अपनी चिंता के कारण वह उसके साथ ठीक तरह से बात भी नहीं कर सका। अब मध्य रात्रि हुई तो बनिए के वहाँ देवी विधात्री आई और जैसे ही देवी विधात्री ने दरवाजे पर पैर रखा तो देवी जीवंतिका ने उसके आगे त्रिशूल रख दिया और पूछा, बहन देवी विधात्री, आप यहाँ कैसे? तब विधात्री देवी ने कहा, आज इस बनिए के पुत्र को जन्म लिए 6 दिन हो चुके हैं, इसलिए उसके भाग्य लिखने आई हूँ। तब जीवंतिका देवी ने कहा, बहन, लेख में क्या लिखोगी? तब देवी विधात्री ने कहा, उसके भाग्य में जो है वही लिखूंगी कि यह बालक सुबह होते ही मृत्यु को प्राप्त होगा। तब जीवंतिका देवी ने कहा, नहीं नहीं विधात्री, तुम ऐसा नहीं लिख सकती। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं जिस घर में रहती हूँ, जहाँ मेरा वास होता है, जिस घर में मेरे कदम पड़े हैं, उस घर में कभी कोई बालक का अमंगल नहीं होने दूंगी। अब विधात्री देवी को जीवंतिका माँ की बात माननी पड़ी, अतः उन्होंने बालक के भाग्य में दीर्घायु लिखा और वहाँ से चली गई। अब जैसे ही सवेरा हुआ, बनिए ने अपने पुत्र को जीवित देखा और यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। वह अपने पुत्र को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसने सोचा कि यह यात्रालु अतिथि अत्यंत पुण्यशाली आत्मा है। उसने इसे तीर्थयात्री के कदमों का प्रभाव माना, इसलिए उसने अतिथि का आदर सत्कार करना शुरू कर दिया। अब सुबह होते ही अभय कुमार वहां से गया जी के लिए रवाना हुए। बनिए ने भी उसे विदा करते हुए कहा कि जाओ, पर लौटते समय यहीं से होकर जाना। तब अभय कुमार ने भी बनिए की बात मान ली और विदा लेकर वहां से चलने लगे। अब चलते चलते अभय कुमार गया जी पहुंच गए। पिता का श्राद्ध कर्म करने के बाद उन्होंने पिंडदान के लिए जैसे ही हाथों को आगे बढ़ाया तो उन्हें एक ही जगह 2 हाथ दिखाई दिए,
पर उनको इसका कारण समझ नहीं आया। उन्होंने पंडितों से भी पूछा, पर पंडितों ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरा हाथ किसी देवी का लग रहा था। अब श्राद्ध कर्म पूरा करने के पश्चात अभय कुमार अपने नगर के लिए रवाना हुए। रास्ते में वे उसी बनिए के गांव में पहुंचे। बनिए का पहला पुत्र हंसता खेलता हो गया था और फिर से उसके वहां दूसरे पुत्र का जन्म हुआ था। आज वह पुत्र को जन्म लिए 6 दिन हो चुके थे। अब ऐसे समय में अभय कुमार को देखकर बनिया अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने बड़े ही आदर से उसका स्वागत किया। बच्चे के जन्म को 6 दिन हो चुके थे, इसलिए आज भी आधी रात को विद्यात्री देवी वापस आई और जैसे ही विद्यात्री देवी ने घर में प्रवेश किया तो देवी जीवंतिका ने उनसे पूछा कि बहन, आज तुम क्या लिखोगी, बताओ। तब देवी विद्यात्री ने कहा कि देवी, मैं फिर से वही लिखूंगी जो पिछली बार लिखने वाली थी कि यह बालक सुबह होते ही मर जाएगा। तब जीवंतिका देवी ने कहा, नहीं नहीं बहन, ऐसा मत लिखो। मैं जहाँ भी कदम रखूं वहाँ कोई अनिष्ट नहीं होता। तब विधात्री देवी ने कहा, देवी, पिछली बार मैंने आपकी बात मान ली थी, किंतु इस बार मुझे मत रोकिए। अगर मैं कर्मों के अनुसार भाग्य नहीं लिखूंगी तो प्रकृति के नियम नष्ट हो जाएंगे। किंतु हाँ देवी जीवंतिका, बताइए आप इस बनिए के घर पर क्यों आई है। अब इसी बीच राजकुमार अभय की नींद खुल गई। वह चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहा और देवियों की बातचीत सुनने लगा। ऐसे में जीवंतिका देवी बोली कि देवी विधात्री, इस राजकुमार की माता वर्षों से शुक्रवार को मेरा व्रत करती आ रही है। वह पीले वस्त्र नहीं पहनती, वह पीले आभूषण भी नहीं पहनती, चावल का पानी नहीं लानती। इसीलिए मुझे इस राजकुमार की रक्षा करनी है। यह जहाँ भी जाए मुझे भी जाना पड़ता है, किंतु जब तक मैं इस बनिए के घर पर हूँ, मैं इस बनिए के बालक का अहित कैसे होने दे सकती हूँ। बहन, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। तब विधात्री देवी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। इस प्रकार कहकर वह भविष्य कथन लिखने बैठ गई और लिखा कि यह बालक दीर्घायु होगा और अनेक प्रकार के सुख और धन प्राप्त करेगा। अब सुबह हुई। बनिए का पुत्र अभी भी जीवित था। बनिए ने सोचा कि यह जरूर कोई महान और धर्मात्मा पुरुष होगा। अब अभय कुमार ने भी बनिए से विदा ली और अपने नगर की ओर चल पड़ा। किंतु उस रात देवी विधात्री और माता जीवंतिका के बीच हुई बातचीत अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। घर जाकर उन्होंने रानी से पूछा कि माता, क्या आप कोई व्रत कर रही है। तब रानी ने कहा, नहीं पुत्र, मैंने कोई व्रत नहीं लिया है। अब यह सुनकर राजकुमार को आश्चर्य हुआ। उसे सारा भेद समझ में आ गया और श्रावण मास भी आ गया था। श्रावण का प्रथम शुक्रवार भी आया। श्रावण का शुक्रवार भी आया। इस दिन अभय कुमार ने घोषणा करवाई कि आज राजभवन में भोज है, इसलिए सभी लोग पीले वस्त्र धारण कर भोज करने आएंगे। अब नगर के सभी लोग भोजन करने आए। तभी राजा ने गांव में फिर से पूछवाया, क्या कोई भोजन के लिए बचा है। तब वहां एक दासी समाचार लेकर आई कि एक ब्राह्मणी स्त्री भोजन करने आने से मना कर रही है। उसने कहा कि उसका जीवंतिका का व्रत है, इसलिए वह पीले वस्त्र पहनकर नहीं आएगी। अब अभय कुमार को सारी बातें समझ में आ गई। उसने ब्राह्मणी के लिए लाल वस्त्र भेजे। ब्राह्मणी लाल वस्त्र पहनकर राजभवन में आई और जैसे ही माँ बेटे आमने सामने आए तो ब्राह्मणी के स्तन से दूध की धारा बहने लगी और सीधी राजकुमार के मुंह में जाकर गिरी। सब हैरान रह गए। सब सोचने लगे कि ये क्या हुआ। अभय कुमार ने भी अपनी माता को पहचान लिया और कहा, अब आप इसी राजमहल में रहेंगी, आप मेरी माता है। तब ब्राह्मणी ने अभय कुमार से पूछा, पुत्र, तुम्हें किसने बताया कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तब अभय कुमार ने देवी की कही बातें बताई और हाथ के चमत्कारिक दर्शन के बारे में भी बताया। तभी से पूरे गांव में महिलाएं अपने बालकों की रक्षा के लिए देवी जीवंतिका का व्रत रखने लगी। सब लोग ब्राह्मणी से पूछने लगे कि जीवंतिका व्रत कैसे करना चाहिए, बताइए। तब ब्राह्मणी ने कहा, बहन, जब श्रावण मास में शुक्रवार आए तब इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन पीले वस्त्र नहीं पहनना, पीले आभूषण नहीं पहनना, पीले छत्र के नीचे नहीं बैठना, चावल के जल को नहीं लांघना, देवी जीवंतिका के नाम से 5 बातियों वाला दीपक जलाकर उनकी पूजा करना और संतान की रक्षा के लिए प्रार्थना करना, मिश्री का नैवेद्य अर्पित कर नैवेद्य का एक अंश खाना और इस प्रकार व्रत कर 9 वर्ष पूरे होने पर इस व्रत का उत्थापन करना और उत्थापन के समय किसी सौभाग्यवती स्त्री, कुमारिका और बालक को अपने घर बुलाकर पुष्पों से उनका पूजन करना, उन्हें भोजन करवाना। तो इस प्रकार जीवंतिका व्रत किया जाता है। इस प्रकार व्रत करने से उनकी संतान की जीवंतिका देवी सदैव रक्षा करती है, उन्हें एक भी संताप नहीं आने देती। देवी जीवंतिका के व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका खोया हुआ पुत्र मिल गया और माँ ने उसकी रक्षा की।
तो यह है जीवंतिका व्रत की कथा। हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे उन महिलाओं को भी शेयर करना जो जीवंतिका व्रत करने के लिए इच्छुक है। यह कथा सुनकर उन्हें भी पुण्यफल की प्राप्ति हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।